जापान में सस्पेंडेड मोनोरेल ट्रेनों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई उलटी ट्रेन चल रही हो। ये ट्रेनें पटरी के नीचे चलती हैं, जिससे एक रोचक दृश्य उत्पन्न होता है। इनकी लोकप्रियता न केवल आम यात्रियों के बीच है, बल्कि ये पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण बन चुकी हैं। पारंपरिक मोनोरेल से इनका प्रमुख अंतर यह है कि इनके डिब्बे ट्रैक के ऊपर नहीं, बल्कि नीचे लटके होते हैं। यह अनोखी बनावट न केवल देखने में खास लगती है, बल्कि भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाकों में परिवहन के लिए एक उपयुक्त विकल्प भी साबित होती है। इन ट्रेनों की गति आमतौर पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है, जबकि कुछ हाई स्पीड मॉडल 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकते हैं। इनकी यात्री क्षमता मॉडल और लंबाई के अनुसार 100 से 300 तक होती है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भी इन ट्रेनों को सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इनमें विशेष कंपन शोषण तकनीकें उपयोग की गई हैं, जो झटकों को कम करती हैं। इनका कॉम्पैक्ट डिजाइन शहरों में बिना बड़ी तोड़फोड़ किए ट्रैक बिछाने की अनुमति देता है। इनके विशाल विंडोज से यात्रियों को शहर या प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने का अवसर मिलता है। साथ ही ये ट्रेनें बिना प्रदूषण के चलती हैं, जिससे ये सबसे पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्पों में से एक बन चुकी है। अब बात करते हैं जापान के नवीनतम बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर एसएच-60 एल की, जिसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह समुद्री सीमाओं की निगरानी, पनडुब्बियों और सतह के लक्ष्यों से मुकाबला, बचाव कार्य और मानवता सहायता जैसे कई कार्यों को अंजाम दे सकता है। इसका इस्तेमाल जापान की समुद्री सीमाओं की रक्षा, अवैध गतिविधियों को रोकने, संकटग्रस्त जहाजों की सहायता, पीड़ितों की निकासी और राहत सामग्री पहुंचाने में किया जा रहा है। इसे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा अमेरिकी कंपनी सिकोरस्की के लाइसेंस के तहत बनाया गया है। इस हेलीकॉप्टर में दो जनरल इलेक्ट्रिक T700 टर्बोशाफ्ट इंजन लगे हैं, जो शक्ति और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। इसकी अधिकतम गति 270 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह लगभग 830 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। साथ ही 4 घंटे तक बिना रुके उड़ सकता है। इसका आयुध प्रणाली में एंटी शिप मिसाइलें, मशीन गन और छोटे लक्ष्यों के लिए स्वचालित तोपें शामिल हैं। टोयोटा के साथ साझेदारी में जॉबी एविएशन ने N5423ZX नामक एक क्रांतिकारी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल विकसित किया है। यह वाहन उच्च एरोडायनामिक दक्षता, 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और लगभग 240 किलोमीटर की उड़ान सीमा के साथ आता है। इसका संपूर्ण पावरट्रेन इलेक्ट्रिक है, जिससे यह शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। इसका कम शोर स्तर इसे शहरों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। पावर ट्रेन की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम लगा है। इसके कॉन्सेप्ट आई मॉडल में एक एआई सिस्टम यूआई है, जो ड्राइवर से सीखकर मानवीय गुणों को अपनाता है। इसमें गिलोटिन शैली के दरवाजे, विशाल ग्लास पैनल और मिनिमलिस्ट इंटीरियर शामिल है, जिसमें तकनीकी जानकारी एक बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। यूआई बाहरी व्यक्तियों से लाइट सिग्नल और टेक्स्ट मैसेज द्वारा संवाद भी कर सकता है। कावासाकी ने कार्गो परिवहन के क्षेत्र में के रेसर X1 नामक एक उन्नत और मानव रहित वर्टिकल टेकन ऑफ एवं लैंडिंग वीटीओएल विमान को विकसित किया है। यह उन क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है जहां पारंपरिक डिलीवरी असंभव या कठिन होती है। इसमें 1000 सीसी का सुपरचार्ज इंजन है, जिसे निंजा H2R मोटरसाइकिल से लिया गया है, और यह 310 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है। यह विमान 100 किलोमीटर तक की दूरी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर सकता है और 100 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकता है। 2024 में इसका अपग्रेडेड वर्जन के रेसर X2 भी पेश किया गया, जिसकी रोटर डाया बड़ा है और यह 200 किलोग्राम तक ले जा सकता है। इसके साथ एक रोबोटिक असिस्टेंट सिस्टम भी जोड़ा गया है, जो सामान के लोडिंग और अनलोडिंग को स्वचालित बनाता है। अब नजर डालते हैं उड़ने वाले टैक्सियों पर, जो भविष्य के शहरी यातायात का नया चेहरा बन सकती हैं। ये गाड़ियां न तो सिग्नल पर रुकती हैं, न ट्रैफिक जाम में फंसती हैं, और सीधे आपको गंतव्य तक पहुंचा सकती हैं। साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं, क्योंकि ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक होती हैं।
Hyundai, उबर और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक ऐसा एयर टैक्सी प्रोटोटाइप बना चुका है जो 5 लोगों को ले जा सकता है। इसमें घूमने वाले प्रोपेलर लगे हैं जो वर्टिकल टेको नर्व के दौरान उठान देते हैं और फ्लाइट के दौरान थ्रस्ट प्रदान करते हैं। इसकी ऊंचाई 600 मीटर तक हो सकती है और गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार चार्ज करने पर यह 100 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अब बात करते हैं एक दिलचस्प पर्सनल ट्रांसपोर्ट के बारे में। वीप्ड साइबर फोल्ड, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कोरियाई और जापानी इंजीनियरों द्वारा बनाया गया है। यह स्कूटर न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से शानदार है, बल्कि इसका फोल्डिंग मैकेनिज्म इसे अनोखा बनाता है। इसमें 2 शक्तिशाली मोटर लगे हैं जो मिलकर 40,000 वॉट तक की पावर देते हैं। 62 वोल्ट और 60 एम्पियर क्षमता वाली सैमसंग बैटरी से लैस यह स्कूटर 150 किलोमीटर तक चल सकता है और 100 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर सकता है। यह लंबे सफर के लिए उपयुक्त है। इसमें प्रीमियम मटेरियल का उपयोग किया गया है और एक कूलिंग सिस्टम है जो मोटर को अधिक तापमान से बचाता है। बेल कंपनी, जो अपने एरोस्पेस इनोवेशन के लिए प्रसिद्ध है, ने बेल नेक्सस नामक एयर टैक्सी प्रोजेक्ट पेश किया है। यह वर्टिकल टेकोनैफ और लैंडिंग वाला विमान है जो खास तौर पर भीड़-भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम से लैस यह व्हीकल 4 यात्रियों और 1 पायलट को ले जा सकता है। बेल कंपनी इस टेक्नोलॉजी को शहरी परिवहन ढांचे में जोड़ने के लिए नियामकों और अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रही है।